अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उसामा। आप देख रहे हैं उसामा टॉक्स। जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें मैं कमली पाकिस्तानी मूवी का रिव्यू करूंगा जो कि जून में आई थी, पिछले 2022 के जून में आई थी। तो ये मूवी सिनेमा पे मैं नहीं देख सका बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो अब जब जैसे ही इसका ब्लू रे रिलीज हुआ, इसका डिजिटल रिलीज हुआ, तो मैंने ये मूवी डाउनलोड करके देखी बिकॉज आई वॉज एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। दिस वॉज लुकिंग समथिंग। और सरमद खोसट की मूवी थी, तो सरमद खोसट की मैंने बहुत तारीफ सुनी हुई है। मैंने उसकी पहले कोई जिंदगी तमाशा वगैरह मूवी नहीं देखी, मैं देखना चाहता जरूर हूँ। मेरे पास थोड़ा टाइम भी है, आई विल सी देम एंड आई विल रिव्यू देम। तो सरमद खोसट इसके डायरेक्टर थे। इसकी लीड की बात करते हैं, इसमें सबा कमर लीड में थी, हमजा ख्वाजा नामी एक एक्टर एज एन लीड एक्टर इसमें थे। उसके अलावा सपोर्टिंग रोल में सानिया सईद थी इसमें, जो कि हमने पहले संगे माँ में भी हम उनको देख चुके हैं एंड शी इज ब्रिलियंट एक्टिंग। वहां पर भी उनकी एक्टिंग अच्छी थी और इस मूवी में भी उनकी एक्टिंग काफी अच्छी थी। और उसके बाद निमरा बुच्चा भी सपोर्टिंग रोल में थी। मेन कैरेक्टर्स यही थे, बाकी कैरेक्टर्स का स्क्रीन टाइम कम था और उनको कम दिखाया गया है। एक्टिंग की बात करते हैं, जहां तक सबा कमर की एक्टिंग की बात है, हर एक्टिंग वाज ग्राउंड ब्रेकिंग। सबा कमर से मेरे लाख इख्तलाफात सही, मुझे नहीं पसंद, उनकी शक्ल भी नहीं पसंद, उनकी मतलब जो रियल लाइफ में जिस तरह रहती है मुझे वो भी नहीं पसंद। वो मेरी अपनी रीजन है, पर्सनल रीजन है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है। लेकिन एज एन एक्ट्रेस ही इज ब्रिलियंट एक्टर। मैंने उनको जहां भी देखा है, जिस मूवी में जिस ड्रामे में भी एक्ट करते देखा है, तो वो अपने आप को मनवाती हैं एंड इन दिस मूवी शी वाज आल्सो फ्लॉलेस। अगर इस मूवी को आप 2 घंटे तक या 2.25 घंटे तक देख सकते हैं तो सबा कमर की वजह से ही देख सकते हैं एंड शी वाज वेरी वेरी गुड इन दिस मूवी। उसके अलावा जो सानिया सईद की एक्टिंग थी, शी वाज प्लेइंग अ रोल ऑफ नंद ऑफ सबा कमर के। उन्होंने अंधी एक्टिंग का जब रोल प्ले किया तो फर्स्ट सीन में जब वो आती हैं तो आपको पता चल जाता है कि शी इज प्लेइंग अ ब्लाइंड वुमेन। इतनी अच्छी एक्टिंग थी कि बताने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही जज कर लेते हैं कि वो ब्लाइंड हैं। तो वो एक्टिंग थी और उनकी थ्रू आउट द मूवी, पूरी मूवी में बहुत अच्छी एक्टिंग थी। और सबा कमर के बाद जो दूसरा मेन रोल था वो उन्हीं का ही था, जो इसमें लीड एक्टर थे। उनका स्क्रीन टाइम कम था बनिस्बत तानिया सईद। और जो लीड एक्टर थे हमजा ख्वाजा, उनकी एक्टिंग इंतहाई बकवास थी। बिल्कुल उनकी एक्टिंग को मैंने इंजॉय नहीं किया। मूवी में ऐसा लग रहा था पहले घंटे में या पहले 1.5 घंटे में बिल्कुल कि कोई थिएटर देख रहा हूं मैं। जिस तरह थिएटर्स में डायलॉग डिलीवरी होती है, कुछ पढ़ के या कुछ याद करके, उस तरह से उनकी डायलॉग डिलीवरी थी। अब जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं भी एक अपने वीडियो के कैरेक्टर में बैठा हूँ। आई थिंक आई एम टॉकिंग बेटर देन हिम। अगर आप मूवी देखेंगे तो ये बात प्रिवेलेंट हो जाएगी कि उनकी जो कैरेक्टर था बिल्कुल उनको एक्टिंग सूट नहीं कर रही थी, उन्हें करनी नहीं आ रही थी। पता नहीं इनकी और कोई मैंने मूवी देखी नहीं है, शायद ये अच्छे एक्टर हों, लेकिन इस मूवी में एक्टिंग परफॉर्मेंस मुझे तो इनकी बहुत खराब लगी है। अपीयरेंस सही थी, एक अच्छे लग रहे थे, जो रोल उन्हें दिया जा रहा था वो अच्छा लग रहा था, बट जो मूवी में उनकी एक्टिंग थी बड़ी बकवास थी। उसके अलावा बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग अपनी अपनी जगह पे ठीक थी। अब मूवी की जो हम प्लॉट की मेन प्लॉट है उसकी बात कर लेते हैं। जो मूवी का मेन प्लॉट है वो ये था कि सबा कमर अपनी नंद जो कि सानिया सईद है वो उसके साथ रह रही है। हिना सबा कमर का कैरेक्टर का नाम होता है इसमें। और वो उनका जो खामंद है वो घर छोड़ के कमाने के लिए बाहर गया था और 8 साल हो चुके हैं, कुछ पता नहीं है वो जिंदा है, मर गया है, उसने शादी कर लिया है और डिफरेंट किस्म के र्यूमर्स हैं। और सबा कमर एक बिल्कुल हल्की फुल्की सी लड़की है जो बिल्कुल इस चीज पे प्रोटेस्ट नहीं करती और अपनी छोटी सी जिंदगी उदासी में खुश गुजार रही है, बिल्कुल अगर मैं सादा लफ्जों में कहूँ तो। और सानिया सईद जो है वो बहुत पैरानोइड है, बहुत प्रोटेक्टिव है सबा कमर को लेके। वो उसे बाहर जाए तो उसे फिक्र होने लग जाती है कहीं चली ना जाए। उसने सबा कमर को अपने भाई की एक याद बना के रखा हुआ है और उसे वो बहुत प्रोटेक्ट करना चाहती है कि ये कहीं चली ना जाए। इवन कि वो उसे उसके असल नाम से भी नहीं बुलाती, भाभी कहकर बुलाती है, बिकॉज अपने भाई को वो याद करना चाहती है जब भी सबा कमर को देखे। और इन द मूवी वो इतनी पैरानोइड दिखाई गई है कि एक मोमेंट में जब उसके थोड़े से मेंस्ट्रुअल साइकिल लेट होता है सबा कमर का, तो वो जाके उसके पैड गिनने लग जाती है कि उसको पीरियड्स नहीं आए, ये बाहर तो कुछ नहीं कर रही, ये मेरा घर छोड़ के जाने तो नहीं वाली, ये मेरे भाई को छोड़ के जाने तो नहीं वाली। तो थोड़ा सा इसमें ये था स्टोरी, उनका कैरेक्टर इस तरह का पैरानोइड था। तो और जो लीड कैरेक्टर थे अमलतास, वो कोई जंगल में एक भटकने वाला लड़का है और सबा कमर की उससे मुलाकात होती है, उससे मोहब्बत हो जाती है और फिर उसके बाद वही रस्म रिवाज और थोड़ा सा रिलीजन की बात की गई है कि रिलीजन हमें इजाजत देता है कि इतने अरसे से कोई गायब हो तो डाइवोर्स ले सकते हैं, बट हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो कल्चर है वो हमें इजाजत नहीं देता। तो फिर इसी के अराउंड मूवी रिवॉल्व कर रही होती है। आगे क्या होता है वो आगे कोई भी इवेंट्स बताऊंगा तो वो स्पॉयलर्स होंगे, उनकी बात नहीं करते, वो आप मूवी खुद देख के ही एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। इस मूवी की सेटिंग की बात करते हैं तो ये जो मूवी है कोई आई थिंक नॉर्थ का कोई गाँव दिखाया गया, ठंड ठंड सी फील हो रही थी और एक ब्यूटीफुल सा गाँव था, बहुत खूबसूरत विजुअल्स थे, बहुत ब्यूटीफुल शॉट्स थे। जो उसका दरिया वाला एरिया और जो फॉरेस्ट वाला एरिया था, जितने भी शॉट्स वहां पर
आते हैं और जो ओवरऑल सेटिंग भी थी, चाहे उनका घर था या जो भी था, इट लुक्स एस्थेटिक और वो बहुत अच्छा लग रहा होता है उसे देखना। और जो शॉर्ट्स थे बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म के, जो जबरदस्त किस्म के शॉर्ट्स थे। अगर आप वो मूवी देखेंगे ना जैसे जैसे, तो उन शॉर्ट्स से आपको अंदाजा होता जाएगा मैं किन शॉर्ट्स की बात कर रहा था। तो जो मूवी थी बड़ी जबरदस्त किस्म की वेल शॉट थी, तो उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसका इन्वायरमेंट आपको एक कैप्टिवेट करने वाला इन्वायरमेंट था, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था और उसको देखने का मजा आ रहा था। और फिर उसके बाद म्यूजिक की बात करते हैं, तो जो इस मूवी का म्यूजिक था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस मूवी का म्यूजिक आई थिंक पाकिस्तान की जितनी मूवी आज तक मैंने देखी है, इस मूवी का जो म्यूजिक था वो बेस्ट म्यूजिक था। एक तो उसमें कोई इस तरह एक्स्ट्रावेगेंट जिस तरह डांस होने लग जाते हैं, बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे चले जाते हैं आप, उस तरह की कोई चीज नहीं थी। एक मूवी के साथ जुड़ा हुआ म्यूजिक था और जिन जिन जगह पे आ रहा था और जिस तरह से उन मूवी में एक्ट हो रहा था, बड़ा मजा आ रहा था म्यूजिक का। और जिस तरह का मूवी का इन्वायरमेंट था आपको कैप्टिवेट कर रहा था म्यूजिक, और मूवी के मुताबिक, इलाके के मुताबिक था। अब जो इसकी शूटिंग के बारे में मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगी है, आई थिंक अजीब ना भी हो, मुझे अजीब लगी है, वो ये थी कि जो मूवी थी सारी तकरीबन इसमें माउंटेनियस व्यूज थे और इस तरह की जगह दिखाई गई हैं। अब एज अ पाकिस्तानी वी नो इट के जो इस तरह के व्यूज हैं, यहाँ कौन लोग रहते हैं, यहाँ पश्तून रहते हैं या बलोच रहते हैं, इस तरह के रहते हैं। पंजाब में या पंजाबी बोलने वाले तो आई डोंट थिंक कोई पहाड़ी इलाके हैं, तो पता नहीं पंजाबी को क्यों अपनाया गया है, पंजाब क्यों दिखाया गया है। पंजाब में भी थे तो पंजाबी क्यों दिखाई गई है, उनकी लैंग्वेज दिखा देते, उनका एक्सेंट दिखा देते। एक्टिंग एक्टर्स में इतनी कैपेबिलिटी तो थी, वो एक्सेंट चेंज कर सकते थे। अगर पंजाब में ऐसा कोई एरिया है जहाँ पर इस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मतलब जगह भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन लोग जो थे ना वहाँ पर लग रहा था कि मिसमैच है। इस इलाके में तो इस किस्म के लोग नहीं रहते पंजाबी लोग, यहाँ तो पश्तून रहते हैं या बलोच रहते हैं या हिंद को लोग रहते हैं, तो उस तरह के लोग दिखाने चाहिए थे। मुझे ये प्रॉब्लम थ्रू आउट द मूवी आ रहा था। अच्छा, फिर इसके एक और ड्रॉबैक की बात करते हैं। जो मूवी में ना थोड़ी लंबी थी, ज्यादा ड्रैग थी। जो स्टोरी थी वो सिंपल थी, जो कॉन्सेप्ट था सिंपल था, जो मैसेज देना चाह रहे थे सिंपल था, लेकिन उसको इतना ज्यादा ड्रैग किया गया कि 130, 135, 140 मिनट्स की तकरीबन ये मूवी थी। तो मेरे ख्याल में इसे समेटना चाहते तो 90 मिनट्स में या मैक्सिमम 95 to 100 मिनट्स में ये मूवी सम अप हो सकती थी, जो स्टोरी थी सम अप हो सकती थी। अच्छा, और इसका जो पहला घंटा था वो तो इतना स्लो था, पहले हाफ में मैं ये डिटरमिन ही नहीं कर पा रहा था कि व्हाट इज दिस, मतलब क्या जॉनरा है इसका, इतना स्लो क्यों चल रहे हैं। बट एज मूवी गोज ऑन, पहले हाफ के बाद काफी आपको चीजें समझ आने लग जाती हैं, आप जॉनरा उस मूवी का डिसाइड कर लेते हैं कि स्टोरी किस वे में जा रही है, आपको समझ आने लग जाती है। लेकिन उसके बाद जब मूवी एंड होती है फिर आपका पूरा पर्सपेक्टिव मूवी का चेंज हो जाता है कि नहीं, इसका जॉनरा ये रोमांस ड्रामा ये तो जरूर था, लेकिन उसके अलावा एक और जॉनरा भी था जो कि था साइकोलॉजिकल थ्रिलर या साइकोलॉजिकल, वो मैं आपको स्पॉइल नहीं करता, लेकिन एक वो अच्छा एंगल था और उससे एंड एक बहुत बेहतरीन बन गया था। एंडिंग जो थी मूवी की वो बहुत जबरदस्त थी और वेल रिटन थी। बाकी ओवरऑल मूवी की लोकेशन अच्छी थी, म्यूजिक आउट क्लास था, एक्टिंग लीड एक्टर्स की तरफ से हमजा को छोड़ के बाकी दोनों एक्टर्स की तरफ से बहुत जबरदस्त थी। निम्रा बुच्चा की एक्टिंग भी अच्छी थी, एक्टिंग भी अच्छी थी, स्टोरी भी ठीक ही थी। मूवी वन टाइम इंजॉयबल है। तो मैंने मिस जरूर ये किया कि जिस तरह की इसकी सिनेमेटोग्राफी थी, ब्यूटीफुल शॉट्स थे, ये मूवी सिनेमा में देखनी चाहिए थी। जिस तरह इसका म्यूजिक था सिनेमा में ज्यादा एंजॉय करते, बट अब ब्लू रे आ गए, अगर आप देखना चाहते हैं इट इज अ वन टाइम गुड वॉच, एक बार देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। इसके लिए रेटिंग मैं कहूंगा 6.8 समथिंग 7 के करीब करीब है, तो 6 से ऊपर जो मूवी है वो अच्छी होती है, अच्छी मूवी है। थोड़ी स्लो है, इस वजह से इसमें थोड़ी बोरिंग हो जाती है काफी जगह पर स्लो होने की वजह से। जैसे मैं कह रहा हूँ इसका रन टाइम थोड़ा कम होना चाहिए। दोबारा स्टोरी अच्छी है, मूवी अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, एक्टिंग अच्छी है, तो जरूर इस मूवी को देखिएगा। पाकिस्तानी मूवी है, सपोर्ट करने की बात तो तब आती जब सिनेमा में जाके देखते, अब सिनेमा में तो नहीं है तो घरों में देख सकते हैं। देख फिर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने देखी है तो आप बताइएगा आपको इस मूवी में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। अभी तक के लिए मेरा ये रिव्यू इतना था, फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।